आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उन 3 सब्सक्राइबर का जो पिछली वीडियो से अब तक जुड़े हैं। 16 सब्सक्राइबर थे पिछली वीडियो में, अब 19 हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 19 से ये क्रम आगे बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को आप सब्सक्राइब के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आज की पोजीशन से। तो ये पॉजिटिव में है, तो ये अच्छी बात है। मार्केट आज का आपने देखा ही है, ओपन के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। यहाँ एक मूवमेंट था लेकिन इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद लगभग साइडवेज है। सॉरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी ट्रेड्स लेता हूँ, ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। उसकी वजह है कॉन्फिडेंस की कमी, और दूसरा जब ज़्यादा ट्रेड होते हैं तो कई बार साइडवेज मार्केट में हम मूव कैप्चर कर पाते हैं, मतलब पॉइंट्स कैप्चर कर पाते हैं थोड़े बहुत। जैसे कि आज की पोजीशन आप देख रहे होंगे, नहीं तो अगर पोजीशन लेके बैठते तो बहुत मुश्किल था आज प्रॉफिट बनाना। नए ट्रेडर के लिए, एक्सपर्ट की तो बात अलग है। आज के ऑर्डर देखते हैं तो शुरुआत होती है, ये मैं ऑर्डर लेता हूँ 309 पे, इसे 313 पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि खैर ये बहुत ही जल्दी एंट्री देख रहे होंगे आप। 9:15 और 16 सेकेंड ही हुए थे, तो 309 से मैं 313 पे निकाल दिया, क्योंकि ये प्राइस नीचे गया था 300 के आसपास तक, 300 से कम और थोड़ा बहुत। तो ये जब 313 आया, मैंने निकाल दिया, क्योंकि थोड़ी एंट्री अर्ली थी मुझे। ये तो था कि कल के मूव को देखते हुए अगर इसने पहली ग्रीन कैंडल बनाई है तो ये नेक्स्ट फॉलोअप नहीं देगा, तो मैं एंट्री थोड़ी मेरी जल्दी हो गई, इस वजह से मुझे निकलना पड़ा। खैर, मैं उसमें से निकल गया। उसके बाद 9:27 हाँ, वो यहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मेरा डाउन साइड का ही थोड़ा इंक्लिनेशन था आज कि एक मूव तो डाउन साइड का देगा क्लोजिंग प्राइस तक। जिस तरीके का मूव कल अप साइड का था और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जो लोग लास्ट में बाई करके गए होंगे या स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल देख के बाई कर रहे होंगे, तो उनका एक बार उन्हें तो जरूर निकालेगा। उसके बाद मार्केट जहाँ जाना चाहेगा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ, और यहाँ 83,800 की पुट थी। हाँ, यहाँ मेरी एंट्री थी 388 पे, तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी, और मैं इसमें निकल जाता हूँ 412 पे। और मुझे अभी ध्यान है कि जब मैं कितनी 1 मिनट ट्रेड चला होगा, और मैं निकल जाता हूँ इसमें से। जब मैं निकल भी रहा था तब भी यहाँ कहीं में निकल गया। जब मैं निकल भी रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि पछताना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को एक के पास एटलीस्ट यहाँ तक तो इसका मूवमेंट होना ही होना था। अगर ये यहाँ तक आ गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत रुक के जाता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक बार क्लोजिंग प्राइस तक जरूर आता है। खैर, वही कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने इसको निकाल दिया। ये उसी झटके में लगभग मैं निकला हूँ 412 पे, और ये 500 तक गया। यानी आप समझिए कि अगर पूरा मूव कैप्चर करते हाइपोथेटिकली, तो 29, 27, 28 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। तो जितना मेरा टोटल प्रॉफिट अभी तक का है वो इस ट्रेड में आया था। खैर, वहाँ तक नहीं जा पाते तो मान लो, और इसमें 30-40 पॉइंट लेने चाहिए थे। ये आज की सबसे बड़ी गलती रही जिसमें सुधार करना होगा, इसमें ज़रूर सुधार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ से जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सोचेंगे मैं निफ्टी का चार्ट को दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा निफ्टी के मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि सेंसेक्स के प्रीमियम कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे सेंसेक्स में, इंडेक्स में बन रही है रेड कैंडल, प्रीमियम मान लो कॉल के प्रीमियम की बात करें, वो ग्रीन में जा रहा है, अप साइड जा रहा है,
या कैंडल बन रही मान लो ग्रीन और प्रीमियम रेड में आ रहा है, तो मैंने ये देखा है कि अगर उस समय आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो वहाँ कई बार मूवमेंट जो है जस्टिफाई हो जाती है, क्योंकि वो कैंडल कई बार अपोजिट बन जाती है। मतलब सेंसेक्स में मान लो रेड है और वो निफ्टी में ग्रीन बन रही है, और कॉल का प्रीमियम, सेंसेक्स की कॉल का प्रीमियम कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि वो पॉजिटिव साइड आता है। तो मैं थोड़ा निफ्टी को देख कर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार मैं सेंसेक्स के प्रीमियम में धोखा खा चुका है इस तरीके से। खैर, ये अपना ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो उसके बाद क्या रहता है, फिर तो आप देखते हैं कि ये साइड बाय साइड घूमता रहता है। ठीक है, एक एंट्री जो मुझसे मिस होती है, मैं यहाँ कहीं 10:44 के आसपास एक एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। 10:44, हाँ, 83,800 की कॉल 396 पे। तो अगर हम देखें 83,800 सेंसेक्स की कॉल, थ्री एटी सिक्स, हाँ हाँ, वो मैंने कैंसिल थोड़ा लेट किया था। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा रिट्रेस हो, लेकिन ये हुआ नहीं और इसने मौका दिया नहीं। फिर आपको बताइए कि जब ये 347 से और इतना अप साइड जा रहा हो तो हिम्मत पड़ती नहीं, खासकर फ्राइडे में। तो यहाँ फिर वो ट्रेड नहीं लिया गया। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड हैं, लेकिन ये है कि कुल मिला के पॉजिटिव में रहे। और आज ज़्यादा गलती करने का मौका नहीं था, क्योंकि आप पाएंगे कि ये वहीं कहीं घूम रहा है। एक ये मूव के अलावा बहुत छोटे छोटे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर और उसके अराउंड घूम रहा था। यहाँ ऐसे में क्या होता है कि कई बार ट्रेडर ये सोचता है कि निफ्टी भी अब भागेगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से दूर है। तो ऐसे में होता है कि कई बार मूवमेंट नहीं भी हो पाती। अभी 3 बजे के आसपास ये मूव हुए और उसके बाद अब अप साइड जा रहा है। प्रीमियम में अगर हम देखें इस समय, तो ये मैंने एक ट्रेड लिया था ये 3 बजे, 414 पे, ये मैंने निकाल दिया 419 पे, क्योंकि कैंडल जितनी बड़ी बन रही थी मुझे लगा कि नहीं, ये फॉलो तो नहीं देगी, क्योंकि ना ही कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाएगी। लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा था, तो मुझे लगा कि चलो कुछ छोटा सा पॉइंट निकाला जाए। जैसे ही यहाँ रुकी तो मैंने इसको 419 पे निकाल दिया। ये मूव कैप्चर करना मुझे तो आता नहीं हो। अगर आपने कभी किया हो इस तरीके के मूव 3 PM के आसपास, तो उस अपनी नॉलेज शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी गलतियों से कुछ सीखा होगा। आज की अगर बात करें, इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने सेटअप पे भरोसा तो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट कहाँ से हमें पैसा देगा। वो रिवॉर्ड हमें तभी तो देगा जब हम अपने सेटअप पे भरोसा करेंगे। तो ये बातें मैं खुद से कह रहा हूँ, खुद को ही समझा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप में से भी कोई इस कमी को महसूस करता होगा, तो वो भी अपने में सुधार करेगा। एक सुधार हो, वही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि मार्केट जो लोग पैसा बना रहे हैं वो अपने कॉन्फिडेंस के दम पे, अपनी स्किल के दम पे बना रहे हैं। स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूँ कि अब वीकेंड आपका अच्छा रहे, मंडे एक अच्छा दिन बीते, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा जैसे भी रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आपका दिन, आज का ट्रेडिंग डे मुझसे बेहतर रहा होगा। हैव ए नाइस वीकेंड। थैंक यू, बाय बाय।